हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसे कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। और अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का अंग स्वर्ण के समान है और माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ है और इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित है और इनकी सवारी सिंह है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है तथा जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उन्हें तो माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा के व्रत की कथा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया और उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था और महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। और उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए वे सब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के सामने उपस्थित हुए। और देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। और इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। तब देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया और सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार दिया और उन्हें सवारी के लिए सिंह भी प्रदान किया। तथा इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची और माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल अब आ गया है। तब महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया और इसके बाद सभी देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया और इस प्रकार माँ ने सभी देवताओं की रक्षा की। हे माँ चंद्रघंटा, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते की सदैव रक्षा करना। जय माँ चंद्रघंटा। तो दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।